नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां मनरेगा मजदूरों के हक पर डाला जा रहा है डाका। आगे चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के बेमेतरा की, जहां कांग्रेस भवन का अभी तक बकाया है भवन टैक्स। साथ ही बात होगी सुपौल की, जहां के पिपरा में कोयला व्यापारी के मुंशी से हुई 10 लाख रुपए की लूट। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां शासन की मंशा है कि गांव के जो गरीब मजदूर मनरेगा में पंजीकृत हैं, उन्हीं के माध्यम से ग्राम सभा के अंतर्गत सभी निर्माण कार्य कराया जाना है। मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। यहां कुछ उल्टा ही खेल हो रहा है। दरअसल अकबरपुर विकास खंड के कटुई सम्मनपुर में प्रधान और सचिव द्वारा खुलेआम केंद्र एवं राज्य सरकार के नियमों को ताक पर रखकर ट्रैक्टर में लेबर लगाकर चक्रोट की पटाई की जा रही है। गांव के गरीब परिवार रोजगार नहीं मिलने के कारण बाहरी प्रदेशों में मजदूरी करने के लिए पलायन कर रहे हैं। जिले के उच्च अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही न करने के कारण ग्राम सभा के जिम्मेदार प्रतिनिधि और कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। आखिर कब तक इसी तरह गरीब मजदूरों के हक पर डाका डाला जाता रहेगा, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बेमेतरा से है, जहां बेमेतरा मुख्यालय में कांग्रेस भवन का अभी तक टैक्स जमा नहीं हुआ है, जिसकी जानकारी देते हुए नीतू कोठारी ने मांग की है कि जल्द से जल्द टैक्स जमा कराया जाए। आज ये बात सच होती दिखाई पड़ रही है कि सभी नियम जनता के लिए होते हैं और नेताओं के लिए कोई नियम नहीं है। बता दें कि बेमेतरा वार्ड क्रमांक 4 में स्थित कांग्रेस भवन का संपत्ति कर, नल कर निर्माण से लेकर आज तक कांग्रेस संगठन द्वारा जमा नहीं किया गया है। वहीं बेमेतरा शहर में आम जनता यदि 1 से 2 वर्ष का संपत्ति या अन्य कर जमा न करे तो उनका सारा कनेक्शन काट दिया जाता है। न्यायालय लोक अदालत से नोटिस भेजी जाती है। जन्म, मृत्यु, अनापत्ति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, अति आवश्यक योजना का लाभ नहीं मिलता। ऐसे में पार्षद नीतू कोठारी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी भूपेंद्र उपाध्याय ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वार्ड क्रमांक 4 में जो स्थित कांग्रेस भवन है वो घास भूमि पर बना है और साथ ही जब से निर्माण हुआ है तब से लेकर आज दिनांक तक उनका लगभग टैक्स 6 लाख के करीब है, वो आज तक बकाया है, किसी के द्वारा नहीं पटाया गया है। और जब अपन आम जनता का देखें, यदि 8-10 हज़ार भी किसी का टैक्स रहता है तो उनके नल कनेक्शन की काटने की कार्रवाई की जाती है, लेकिन नेताओं को डायरेक्ट नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा और नगर पालिका की टीम द्वारा संरक्षण प्रदान किया जा रहा है और उनसे टैक्स नहीं वसूला जा रहा है। देखिए, संपत्ति कर समेकित कर एक शासन की एक सतत रूटीन प्रक्रिया है। नगर पालिका द्वारा संपत्ति कर समेकित करके वसूली की जाती है और उसमें जो भी होगा, जैसा भी होगा, उसको भी जांच कराई जा रही है। उसको नियमानुसार संबंधित को राशि भुगतान करने हेतु पत्र प्रेषित किया जाएगा। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। देश को आज़ाद हुए 7 दशक से अधिक का समय बीत चुका है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देश डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, पर बिहार के मोतिहारी जिले के मधुबन प्रखंड के संबागिया पंचायत के वार्ड 4 पटेरवा के ग्रामीण आज भी अच्छी सड़क का सपना संजोए देख रहे हैं। पटेरवा में लगभग 500 घरों में तकरीबन 2500 की आबादी निवास करती है, लेकिन उन्हें अपने घर से मधुबन या चकिया जाने के लिए कच्ची व गड्ढे में तब्दील सड़क ही नसीब है। जनप्रतिनिधि चुनाव के समय बड़े बड़े वादों की झड़ी लगाते हैं, लेकिन वही ढाक के 3 पात हैं। ग्रामीण अभय कुमार पटेल, नथुनी शाह, अखिलेश पटेल, विजय पटेल, रणधीर कुमार, जीरा देवी, रामकेशी देवी, अनारसी देवी, रीनू देवी व अन्य ग्रामीणों ने इस मामले पर मीडिया से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अभय जी। कौन सा पंचायत है? ये संघीय पंचायत है, वार्ड नंबर 4। अच्छा, अभी देख रहे हैं कि यहाँ एक सोलिंग गई हुई है, तुरंत इसका निर्माण करवाया गया है। जी जी। इस सड़क में कितनी आबादी है? सड़क में वही 1-2 घर है, बस उतना ही, ज़्यादा नहीं। और ये सड़क कच्ची है जो इधर मधुबन की ओर जोड़ती है। मधुबन चके जाएगा। क्या करना है आपको? तो यही कहना है, जरूरी इस रोड का था, लेकिन इसका जरूरत नहीं था, तो ये छोड़ के ये बन गया और ऐसे ही रह गया। पहले जरूरी इसका है, ये दिक्कत होता है, ये बनना चाहिए पहले। बारिश के दिन में क्या दिक्कत है? बारिश में तो आदमी के गोड़ हाथ टूट जाता गिर के, इतना गड्ढा है, इतना दिक्कत होता है जाने के लिए। लेकिन इसकी मांग किया गया था आप लोग के द्वारा? मांग किया गया है और सब हो भी गया है, लेकिन क्या पता वो लोग का क्या कहना है। ये बन गया और ये बन ही नहीं रहा है। सुना बोला किरण को सब बनेगा, तुरंत बनने वाला है, बोल रहे थे बनेगा तुरंत। तो
अब कब बनेगा क्या पता, लेकिन पास हो गया है, बनाएंगे बोला 1 महीना तक बन जाएगा। और नदी का रोड है ये। सब कोई का है दिक्कत, तो सब कोई के होई रोडवा से रोड बने के चाहिए। हां बारिश में बने बहुत के दिक्कत हो चाहिए, जाता है। बहुत दिक्कत है, रोड बने के चाहिए। का समस्या बा यहाँ? बड़ा दिक्कत में कच्ची सड़क बा। इसमें सब कुछ चले वाला बा, तो बनते ना और कौन ई बन गेल सोलिंग? वो बना कहाँ है? 3 नंबर ईटा लगा हुआ नदी का रोड है। है, नदी वाला रोड है। वो 3 नंबर ईटा से बना है। क्या नाम हुआ आपका? राकेश पटेल सर, कहाँ के रहने वाले हैं? पटेलवा से, सोंगिया पंचायत से। क्या समस्या है यहाँ? समस्या सर कि ग्रामीण जो सोलिंग करना चाहिए गांव गंजुआ में, वहाँ नहीं किए हैं और खेसारी ढाब के नदी के किनारे कर रहे हैं। ठीक थोड़ी है सर। और ये रोड बन गई है सोलिंग, और मेन ये रोड है। ये रोड है, ये पीछे है, आगे है, देखिए। इस रोड पे कितनी आबादी है? इस पे तो बहुत जनसंख्या है, जो सामने दिख रहे हैं। यहाँ घरे है, आगे घर है, पीछे घर है। ये रोड नहीं बना जी है। नहीं बना है। आगे भी जाइए पूरे 4 नंबर वार्ड में भ्रमण कीजिए, वहाँ रोड बहुत बनाने का बाकी है। क्या मांग करना चाहिए? जहाँ बनाना चाहिए, जहाँ आवश्यकता था वहाँ नहीं बनाए और खेसहरी नदी के कहीं बनाए हैं। यही हम लोगों को कहना है। इसमें देखिए ईंटा भी 2 नंबर लगाए हैं, आगे थोड़ा फ्रंट पर सही लगाए हैं, उधर पीछे पूरा रोड सोलिंग रोड भी घटिया निर्माण जी, रोड हुआ है। बढ़िया है नहीं। यही कहना है हम लोग को। इसकी जांच होनी चाहिए। जी 10 लाख में थोड़ा सा कम है अमाउंट। 9 लाख कुछ हजार का ये फंड है, जिसमें सोलिंग देखिए फ्रंट पर अच्छा किए हैं, आगे बहुत खराब किए हैं, जिसमें ईंटा जाके अपने स्तर से जांच किया ना सर। उसका ईंटा जितना है एकदम में 6 गो ईंटा फूट जाता, ठीक है। अच्छा, हाँ, जितना है सब 10 नंबर 2 नंबर का 10 नंबर ईंटा है। घटिया निर्माण हुआ हाँ, है। घटिया निर्माण है। ईंटे सही नहीं है। ईंटा सही सोलिंग भी है। जो हुआ है वो हाँ? भी अच्छा नहीं हुआ। वो भी अच्छा मिट्टी कुछ नहीं हुआ है। मिट्टी कुछ और रोड पे नहीं डाला गया, रोड पे सीधा नहीं ईंटा गया बिछा दिया गया। सज करके बिछा दिया। हम लोग आए, बहुत रोकने की बहुत कोशिश की, बहुत कहे कि रोके। नहीं हम जिला पार्षद, हमारा मर्जी होगा जो ही करेंगे। आप लोग कहना थोड़ी पहले कौन है करेंगे। जिला के लोग परिषद? बैठे थे। किरण किरण कुशवाहा, कुशवाहा। अच्छा, उनका ससुर जी आए हुए थे जगदीश प्रसाद, वो जगदीश भी कहे कि हम लोग विवाद कर रहे हैं, सोलिंग अच्छा बनवाइए। वो कहे नहीं हम लोग अच्छा काम करवाएंगे। वो कहे कि मिट्टी बिछवाएंगे, मिट्टी भी नहीं बिछवाए, ऐसे सोलिंग ईंटा लगवा दिए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए उनको। यही हम लोग को कहना है सर। यानी निर्माण कार्य की जांच की मांग कर जांच रहे किया हैं। जाए, और ये सड़क निर्माण इस होना सड़क चाहिए। निर्माण कराया जाए। गाड़ी बस लेके रोड बनवावे ला सब कोई पछाड़ी हटाता है। क्या नाम बा? रेणु देवी। और कहाँ घर कहाँ भेल? यही पटेल सवंगिया पंचायत बा। क्या कहे के चाहिए बड़ी बहन? सब लोग गिरल है, रोड बने के चाहिए। कर दिए बोला बेरा। हाँ, सब कोई गिर जाले, रोड बने के चाहिए। जो न बने के तो बन गल, जो बने के तो न बने। अच्छा, नाम हुआ? कहाँ घर हुआ आपका? पटेलवा। क्या करना है आपको? क्या कहना है, देख रहे हैं रोड का अवस्था का कितना खराब है। जो बनने वाला है वो बन नहीं रहा है, जो न बनने वाला है वो बन रहा है। ये रोड बना है क्या? ये बना क्या है, 3 नंबर ईंटा से सोलिंग हुआ है। खाना पूर्ति की गई। इस रोड में कितना घर है अभी? इस रोड में क्या 3-4 घर है। 3-4 घर के लिए ये रोड बना है। एक ही घर मानिए ना। इस रोड में कितनी आबादी है? इस रोड में तो 500 होगा। 500 से ऊपर घर है। घर है कि आबादी है? 500 घर है। घर है, फिर भी ये रोड अभी तक नहीं अभी बना तक है। बना नहीं है। आज़ादी के बाद आज तक इस रोड पर कुछ- किसी का कुछ ध्यान नहीं। नहीं है। कितना साल से सुन रहे हैं। क्या कहना है आपको इस रोड के बारे में? कहना है कि रोड बन जाना चाहिए, इसलिए कि रोड तो बहुत दिन से सुन रहे हैं कि पास हो गया है, लेकिन आज तक बना नहीं। क्या नाम हुआ आपका? कमलेश झा। कौन सा गांव हुआ ये? इस पटेरवा में पड़ता है। पंचायत सवंगिया हुआ। मांग करना चाहेंगे क्या आप प्रशासन से कि ये सड़क बन जाए? जी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हो गया, हम तो ऐसे लोग पटेल बोलते हैं कि हम अभी राय में चलते हैं। कौन सा पंचायत है ये? ये सोंगिया पंचायत है, वार्ड नंबर 4 है। क्या कहना है आपको? कहना है कि जो हमारा ये 4 नंबर वार्ड में रहता जो है से बहुत गीजन होता है, बनना नहीं सकता है। लोग किसी आदमी को बोलते हैं तो बोलते हैं कि जो आज बन जाएगा, कल बन जाएगा, 2 साल का बाद भी बन जाएगा, बाकी बनता नहीं। हम लोग आज़ादी के बाद आज तक ही नहीं, हम लोग का पुश्तैनी खत्म हो गया। हमारा 4था पुश हमारा चल रहा है,
बाकी आज तक ले हम पिच और ढलुआ नहीं देखा आज तक ले, चाहे सोलिंग भी। क्या समस्या होती है? समस्या होता है कि जाने आने से भी बहुत कठिन होता है, पानी लग जाता है, कभी कभी गड्ढा हो जाता है तो इतना तब पानी लग जाता है कि जो उसमें चल नहीं पड़ता है। गाड़ी आपको चलेगा तो वो स्लिप होकर आप गिर जाइएगा। इतना समस्या इसका रोड का हो गया है नतीजा। उसमें कुछ चल नहीं सकता है आदमी, पैदल भी नहीं चल सकता है आदमी। आप यहाँ बारिश जब होने लगेगा तो आप आइएगा तो आप कहिएगा जब हम कैसे पार करें रोड, हम इतना सक्षम हो गया है रोड का। मांग करना चाहेंगे कुछ? मांग तो करना है कि हमको मांग करना है कि हमारा रोड अभी चाहिए, इसको हमको अभी पीसी रोड चाहिए हमको एकदम। जो भी रोड हमारा पीसी होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, यही हमारा मांग है। मतलब कि सारा रोड 70 हो गया, बाकी हमारा रोड में 4 नंबर वार्ड में अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। और जब इलेक्शन आता है तो सब कोई आएंगे, विधायक आएंगे, मुखिया आएंगे, वार्ड आएंगे, सरपंच आएंगे, जो बाबू दादा हमको वोट दीजिए। और जब वोट मिल जाता है, जो कोई खड़ा हो जाता है, तो फिर रोड का कोई नामे नहीं रहता है। इसलिए कि बोलिए रोड का नाम कभी जिंदगी में लोग नहीं लेता है। अब वोट का बेरी रोड का ख्याल हो जाता है, जहाँ ये रोड है आने के लिए, वोट का लिए हैं। तो वही है कि ये मतलब हमारा रोड अभी तक ले कोई सुनवाई नहीं है, नहीं बन सका। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। खबर सुपौल से है, जहां पिपरा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े अपराधियों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। दरअसल पीड़ित मुंशी दीपक कुमार छपरा निवासी हैं, जो कोयला व्यापारी के मुंशी हैं। उन्होंने बताया कि वो कलेक्शन करके करीब 10 लाख रुपए लेकर वापस मधेपुरा लौट रहे थे। तभी लिटियाई गम्हारिया मार्ग में बसाहा के समीप 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने उन्हें ओवरटेक करके रोका और फिर उनके साथ मारपीट करने लगे। जब तक वो कुछ समझ पाते, एक अपराधी ने उनकी कनपटी पर हथियार सटा दिया, जिसके बाद अपराधियों ने मुंशी से 10 लाख रुपए और मोबाइल छीना और वहां से भाग निकले। घटना के बाद पीड़ित दीपक डरे और सहमे हुए हैं। घटना की जानकारी उन्होंने पिपरा पुलिस को दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। मधेपुरा से आए थे यहाँ कनेक्शन करने के लिए। संतोष जी के मिली से 9 लाख लिए थे, यहाँ 1 लाख लिए थे। यहाँ से चले 1 किलोमीटर आगे छीना गया, बाइक समेत मोबाइल तोबाइल सब। कहाँ यहाँ कहाँ कौन सा जगह है? लिटिया ही। घटना की जगह? बसाहा। तो वो लोग जो था कितना रुपया छीना आपका? 10 लाख। 10 लाख। किस चीज़ से आप जा रहे थे? बाइक से। वो लोग किस चीज़ से था? बाइक से था। कई आदमी था? दोनों, एक बाइक पर तो 2 आदमी कंफर्म देखे, एक आदमी जो पिस्टल भिराया उसको भी कंफर्म देखे, एगो के तो हम देखबे नहीं कि वो तो मारपीट स्टार्ट हो गया। तो उसमें क्या कोई कौन सा गाड़ी था? वो दोनों का, एगो के पास में पल्सर था, एगो के पास में अपाची था, मेरे पास ग्लैमर गाड़ी था। कोई नंबर मेरा गाड़ी का नहीं, कोई नंबर तो नहीं देखे, नंबर प्लेट था भी नहीं। तो आगे से आया पीछे से आया? इधर से गया पीछे। हाँ, पीछे से ही। आप भी इधर से जा रहे? हम भी इधर से जा रहे थे। तो कैसे रोका फिर? सोलो थे, हमारे पास में आया, हमारा सब हम रुक गए कि क्या बात है कि इतना झगड़ा ना लड़ाई, हमको के मार दिया, के क्या किया, हम अपना रुक गए। तो कौन चीज मारा फिर? कौन चीज से? पिस्टल से पीठ पर मारा लोग, हम रुक गए। उसके बाद हमको यहाँ गिरा दिया लोग, उस पर से फाइटे मारने लगा लोग। हम गड़बड़ा गए कि ना झगड़ा ना लड़ाई, ये क्या होने लगा भाई। तो फिर कहाँ गए वो लोग? फिर इधर वापस भाग के गया। इसकी जानकारी? हाँ, पुलिस को दिया गया है, FIR हुआ है, सब लोग लगा भी रहा है, देखिए क्या होता है। आवेदन दिया आपने? दिए हैं। अच्छा, किस चीज़ में काम करते हैं? हमारा त्रिमूर्ति कंपनी में काम करते हैं। त्रिमूर्ति कंपनी। तो यहाँ कहाँ आए थे कलेक्शन? कलेक्शन में आए थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा दीपक कुमार। घर तो तरवार पड़ता है, छपरा। छपरा। सुपौल से कैमरा पर्सन पंकज कुमार के साथ प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के वृंदावन तालाब में 2 दिन से लापता युवक पुष्पेंद्र राय का शव तैरता हुआ मिला। बताया गया है कि 2 दिन से लापता युवक का शव टीकमगढ़ शहर के वृंदावन तालाब में उतराता मिला है। मॉर्निंग वॉक के लिए निकले लोगों ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। जानकारी लगते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है, जहां इस मामले में मृतक की मां का कहना है कि उसका 40 वर्षीय बेटा पुष्पेंद्र राय 16 मई से घर से लापता था, जिसकी लगातार 2 दिन से आसपास के क्षेत्र में एवं रिश्तेदारी में तलाश की जा रही थी, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। इसी बीच आज उसका शव शहर के वृंदावन तालाब में उतराता मिला।
वहीं मौके का निरीक्षण करने पहुंचे एफएसएल अधिकारी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि युवक की मौत कैसे हुई। अभी तालाब में जो बॉडी मिली झिरकी बगिया के पास में, तो सबको देखा गया है। अभी प्रथम दृष्टया पानी में डूबने से मृतक की मौत हुई है और सबको पीएम हेतु भेजा जा रहा है। पीएम के बाद यथाशीघ्र स्पष्ट हो जाएगी। मजदूरी करती जो मिल जाती तो वही करे आते। तो जो सूचना कैसे मिली, क्या हुआ है? कल दिन भर ढूंढ रहा था, हम भी पूरे बाजार में ढूंढो, सवरे में ढूंढा, फिर संगवान से पूछी तो कही के भी छत्ती धरवा रही थी की, तो हमने कही चलो आओ जात। रात के हल्की लायका से कही के कुछ नहीं आओ, रात के बहुत दिन होगा पूरा कर ले यार है वो पीलिया था तो कही के तब गया ठगा हो गया। अब तो सोनी करो वो से हम बैठे थे दवाई में है तो सोनी कर लो। एक आदमी रहो तालाब में, आदमी जुड़े हमने देखा तो हम अभी था तो नहीं ना आओ नहीं ऐसी बात है। तो क्या लगा था आपको, आत्महत्या कर लेगा? हाँ ये में जब से पर अच्छा, वो तो भगवान जाने। लड़ाई झगड़ा तो नहीं है तो? टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर के विकासखंड जलालपुर की ग्राम पंचायत अरई में मनरेगा के तहत खुदाई हेतु प्रस्तावित तालाब को प्रधान की जानकारी के बिना बीते मंगलवार की रात दबंगों ने जेसीबी से खोदकर सरकारी कार में व्यवधान खड़ा कर दिया। ग्राम प्रधान आशा त्यागी ने उपजिलाधिकारी जलालपुर समेत अन्य अधिकारियों से कार्यवाही की मांग की है। इस मसले पर जानकारी देते हुए प्रधानपति ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। जी भैया, क्या हुआ? मैं महेंद्र कुमार त्यागी ग्राम सभा अरई का निवासी हूँ। मेरी पत्नी श्रीमती आशा त्यागी ग्राम प्रधान है अरई से, और मेरा भतीजा वो कार्य को प्रधान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। और कल 16 तारीख की रात को कुछ दबंगों द्वारा, जो कि शासन के मंशा के अनुरूप जो मनरेगा का काम होता मजदूर करते हैं, वो दबंगों द्वारा जेसीबी के द्वारा पूरा क्या होता है तालाब खुदवा दिया गया है, जिससे जो भी ग्राम सभा के जो मजदूर मनरेगा के मजदूर हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं। मजदूरों का हक छीना गया है। ये बहुत ही चिंता का विषय है और इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। और जो भी क्या होते हैं कार्य मजदूरों को द्वारा किया गया 20 से 21 में जो है मैंने करवाया था, जो है नहर में के द्वारा जो है पानी भर गया था, जिससे कि क्या बोलते हैं काम रुकवा दिया गया था। लेकिन दबंगों द्वारा फिर से जेसीबी लगवा करके ये काम करवाया गया, जो कि ये पूर्ण रूप से गलत है। तो आपने कहीं शिकायत की? मैंने इसकी शिकायत 112 पे रात में जब हमको पता चला है 112 पे मैंने शिकायत किया थाने में। कोतवाल साहब को, दीवान जी को मैंने क्या किया गया है, जेसीबी उठ करके थाने में आई है, लेकिन रात को उसको छोड़ दिया गया है। और इसके बाद मैंने प्रार्थना पत्र अपना जो है एसडीएम साहब को मैंने दिया है, उस पर जो है कार्रवाई करने की मांग मैंने की है। एसडीएम साहब के यहाँ दरखास्त दे दिया गया है। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर के जलालपुर नगर में धार्मिक आस्था के प्रमुख केंद्र श्री शीतला मठिया मंदिर में चोरी का मामला प्रकाश में आया है, जहां चोर ने चोरी के दौरान सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। मंदिर प्रशासन ने चोरी की तहरीर कोतवाली जलालपुर में दी है। मठिया मंदिर कमेटी के अध्यक्ष रविकांत जायसवाल ने बताया कि मंदिर परिसर में अराजक तत्वों से बचाव हेतु सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए थे, जिसे चोर ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। सर, क्या नाम है आपका? रविकांत जायसवाल डोली। सर, आप इस मंदिर के अध्यक्ष हैं, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा टूटा हुआ, आप क्या कहते हो? अब कुछ अराजक तत्व तो रात में आए, वो भी 12 बजे के बाद आए। लोगों का कहना है 12 बजे के बाद आए हैं, तो कैमरा तोड़ दिए, स्क्रीन तोड़ दिए हैं। अभी ये किस मंशा के तहत हुआ है ये तो नहीं पता, लेकिन ये अगली बार दान पेटी तोड़ा गया था तब कैमरा लगा नहीं था, अब कैमरा लग गया तो पहले इन लोगों ने कैमरा तोड़ा है। फिलहाल अभी डीवीआर सुरक्षित है, जिसका भी फोटो वो आएगा वीडियो रिकॉर्डिंग में। तो आपने यहाँ पे तो जिम्मेदार बाबा क्या करे थे उस टाइम? बाबा को कुछ दे दिए थे, रात में वो पूरा बेहोश है। लोगों को पहले प्लानिंग के तहत किया गया है। अब देखिए, अब रिकॉर्डिंग आएगा,
सामने, तो फिर हर पता चलेगा कौन कौन थे। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा क्षेत्र के THDC के बराबर ऊंचा गांव में 3 मंदिरों के बराबर में देशी शराब, अंग्रेजी शराब का ठेका होने की वजह से गांव की बहन बेटियों को मंदिर आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बाहर से आकर THDC में शाम को ही ठेके पर दारू पीने वालों का जमावड़ा लग जाता है और रात 11 बजे तक शराब ब्लैक में भी की जाती है। 3 बार लगातार आबकारी विभाग के अधिकारियों से शिकायत भी की जा चुकी है, जिसमें आबकारी विभाग के अधिकारियों से सांठगांठ होने के नाते इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस मसले पर जानकारी देते हुए किसान यूनियन महाशक्ति जिला अध्यक्ष सुनील लोधी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा नाम सुनील लोधी, जिला अध्यक्ष बुलंदशहर भारतीय किसान महाशक्ति। आज कलेक्ट्रेट गेट पर ज्ञापन सौंपा है हमने। अरनिया थाना क्षेत्र के गाँव ऊंचे गाँव में 3 मंदिर हैं, उसकी बराबर में तीनों ठेके खोल रखे हैं सरकार ने, जो कि आप देख रहे होंगे। THDC एक प्लांट बन रहा है वहाँ पे, टोटल बाहर की लेबर में, उसमें बिहारी वहाँ दारू पी के महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, अभद्र भाषा का उपयोग करते, नंगन होके कपड़े उतार के बदतर देते रहते हैं। इतनी महिला परेशान है पूरी गाँव की, पूजा करना दुश्वार कर दिया, कमेंटबाजी करते हैं, तो पूरा गाँव इस समय परेशानी में। हम बार बार आबकारी विभाग को ज्ञापन सौंप चुके हैं, मगर वो अपनी सांठगांठ करके ना उन ठेकों को हटाता। उनसे ये पूछा जाए आबकारी विभाग से कि किस संविधान में लिखा कि मंदिर के बराबर में आप ठेकों खोल सकते हैं। हमें अतिरिक्त SDM और आबकारी के उच्च अधिकारियों ने हमें ज्ञापन लेकर आश्वासन दिया, 1 हफ्ते का तो ठेका नहीं हटाए जाएंगे तो आंदोलन करा जाएगा। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर चंदौली से है, जहां का लाल देश के लिए शहीद हो गया। दरअसल बीते 10 मई को मणिपुर में नक्सली हमले में 23 साल का जवान आलोक कुमार राव घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आलोक के शहीद होने की सूचना मिलते ही जनपद में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि आलोक कुमार राव 2021 में आसाम राइफल में भर्ती हुए थे, जो महज 23 साल की उम्र में नक्सलियों से मुठभेड़ में देश के लिए शहीद हो गए। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। सतीश, जो शहीद हुए हैं क्या लगते हैं आपको? हमारे भाई लगते हैं। कहाँ पोस्टिंग थी और कब की घटना है? उनकी आसाम में पोस्टिंग थी, अगरतला जिले की, और मणिपुर में वो मुठभेड़ में मारे गए। 10 तारीख को उनको गोली लगी। कहाँ इलाज चल रहा था उनका? कलकत्ता में चल रहा था उनका इलाज। सरकार से क्या मांग है आपकी? यही कि उनके नाम से पार्क बनाया जाए और जो है कि हमारे गांव को अच्छी सुविधा मिले और उनको सम्मानजनक स्थिति से देखा जाए। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां के ग्राम जोरी थाना गुड़सराय का रहने वाला 11 वर्षीय पंकज पुत्र काशीराम छत से गिर गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। दरअसल काशीराम अपने परिवार के साथ ग्राम जोरी थाना गुड़सराय रहते हैं, जहां बीती रात काशीराम का पुत्र पंकज अपने घर की छत पर सो रहा था। तभी रात को लघुशंका के लिए उठा और अनियंत्रित होकर छत से नीचे गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में उसे उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र गुड़सराय लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज झांसी में उपचार के दौरान पंकज की मौत हो गई है। इस घटना से पूरे घर में मातम छा गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भगवान, बच्चा कैसे खत्म कैसे हुआ, क्या हुआ? ये ऊपर सोया था तो बाथरूम करने आया, क्या है बाथरूम के वहीं आने में छत के नीचे। कब की घटना है? ये मंगलवार सुबह 4 बजे। फिर कहाँ ले आए इसे? इसे हम हमारा नज़दीक में एक स्वास्थ्य केंद्र गुड़सा है, गुड़सा लेके आए तो वहाँ से रेफर कर दिया, बोले झांसी जाओ, तो झांसी लेके आए। कब खत्म हो गया? ये आज सुबह करीब 4 बजे। झांसी से सीनू संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।